मनुष्य जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग सुनने से मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है और वो परमात्मा के बनाए हुए सिद्धांतों का अनुसरण करने लगता है, जिससे उसके जीवन की ज्योति सदा ही प्रकाशित रहती है। इसलिए कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आदि से भी आधी घड़ी का जो संत महापुरुषों का संग है, उसका इतना बड़ा महत्व है कि उससे करोड़ों अपराध भी कट जाते हैं। संत महापुरुषों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। जिस प्रकार गंगा जी की महिमा कितनी भी गाई जाए कम है। गंगा सारे संसार का उद्धार कर सकती है, किंतु कोई यदि गंगा में स्नान करने ही न जाए, गंगा जल का पान ही न करे, तो इसमें गंगा जी का क्या दोष। प्यारे सज्जनों, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई हजारों लाखों में से एक ईश्वर के परायण होकर के ईश्वरीय तत्व अर्थात यथार्थ रूप से ईश्वर को जान पाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आकर के कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और अपनी रक्षा की याचना करता है, तो उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। प्यारे सज्जनों, एक बार एक चोर ने किसी राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को जब पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वो नगर से बाहर आ गए। पास में ही एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर के उन्होंने देखा कि एक जगह पर कोई संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठ करके सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी की ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वो सिपाही वहीं खड़े रह करके उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत जी कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जो संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में ही लगा करके केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाता है, मैं उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति अनन्य भक्त होकर के मेरा भजन करता है तो उसको साधु के समान ही मानना चाहिए। कारण यह है कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी संसार में नहीं। चोर वहीं बैठा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब से मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया हूँ। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठ करके बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ करके राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुमने चोरी की है, सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा। चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज ये झूठ बोल रहा, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी।
जिससे पता चले कि ये झूठा है, ये सच्चा है। चोर के हाथ पर पीपल के ढाई पत्ते रख करके उसको कच्चे सूत से बांधा गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा गया, किंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जब जमीन पर रखा गया तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की है, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड अवश्य दिया जाएगा। ये सुन करके चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी तो मैंने ही की थी। राजा ने सोचा ये तो साधु पुरुष है, इसीलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो आप अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ भी छिपा के रखा वहाँ से ला करके दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उसको वहाँ ले गए जहाँ उसने धन छिपा के रखा था। वहाँ से धन ला करके राजा के सामने रखा गया। ये देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी ला करके दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ठीक ठीक बताओ क्या बात है? चोर बोला, महाराज मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव चला गया। वहाँ पर एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जाकर के लोगों के बीच में बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना, जो भगवान की शरण लेकर के और फिर से पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान समस्त पापों से मुक्त कर देता है, उसका नया जन्म हो जाता है। और इस बात का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं करूँगा। इसलिए अब मेरा नया जन्म हो गया और इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वो तो पिछले जन्म में की थी। प्यारे सज्जनों, कितना दिव्य प्रभाव होता है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने उस चोर का जीवन बदल दिया, उसे सही समझ दे करके उसे पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी पास हो गया, उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वो सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चल करके भगवान की कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया। प्यारे सज्जनों, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता। जीवन में अगर सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंगी व्यक्ति कुकर्म करके अपने को पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, उसे महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में।